पाकिस्तान अगर चाहे इजराइल को सिर्फ एक मिसाइल से निशाना बना सकता है। चलिए जानते हैं कैसे। इस्लामाबाद से इजराइल तक फासला तकरीबन 3,400 किलोमीटर है, जबकि पाकिस्तान के शाहीन 3 मिसाइल की रेंज है 2750 किलोमीटर। लेकिन बलोचिस्तान का इलाका ताफ्तान जो ईरान से जुड़ा हुआ है, वहाँ से इजराइल का फासला सिर्फ 2300 किलोमीटर है। अगर शाहीन 3 मिसाइल को ताफ्तान जैसे मुकाम से लॉन्च किया जाए तो वो बआसानी इजराइल को हिट कर सकता है, क्योंकि ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो स्पेस से होकर निशाना लगाता है। इसलिए इजराइल के दफाई निजाम के लिए इसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। इजराइल ऐसे मिसाइल्स को रोकने के लिए अपना जदीद एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करता है, जो मिसाइल को स्पेस में ही तबाह करने की सलाहियत रखता है। अगर एक साथ मल्टीपल मिसाइल्स लॉन्च किए जाएं, तो इजराइल का दिफाई निजाम शायद 1 या 2 को रोक ले, लेकिन सबको नहीं। यानी इजराइल हमारे JF-17 थंडर और शाहीन 3 मिसाइल दोनों के निशाने पर आ सकता है। पाकिस्तान अगर चाहे इजराइल को सिर्फ एक मिसाइल से निशाना बना सकता है। चलिए जानते हैं कैसे। इस्लामाबाद से इजराइल तक फासला तकरीबन 3,400 किलोमीटर है, जबकि पाकिस्तान के शाहीन 3 मिसाइल की रेंज है 2750 किलोमीटर। लेकिन बलोचिस्तान का इलाका ताफ्तान जो ईरान से जुड़ा हुआ है, वहाँ से इजराइल का फासला सिर्फ 2300 किलोमीटर है। अगर शाहीन 3 मिसाइल को ताफ्तान जैसे मुकाम से लॉन्च किया जाए तो वो बआसानी इजराइल को हिट कर सकता है, क्योंकि ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो स्पेस से होकर निशाना लगाता है। इसलिए इजराइल के दफाई निजाम के लिए इसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। इजराइल ऐसे मिसाइल्स को रोकने के लिए अपना जदीद एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करता है, जो मिसाइल को स्पेस में ही तबाह करने की सलाहियत रखता है। अगर एक साथ मल्टीपल मिसाइल्स लॉन्च किए जाएं, तो इजराइल का दिफाई निजाम शायद 1 या 2 को रोक ले, लेकिन सबको नहीं। यानी इजराइल हमारे JF-17 थंडर और शाहीन 3 मिसाइल दोनों के निशाने पर आ सकता है।